सुप्रभात आप सभी को। आज की व्याकरण कक्षा के अंतर्गत हम लोग लिंग एवं उसके भेद के बारे में जानेंगे कि व्याकरण में लिंग किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं तथा लिंगों को पहचानने का क्या नियम होता है और किस तरह से हम उसे लिखते हैं और हम उसे जानते हैं कि कोई भी शब्द किस लिंग का है या किसी भी शब्द का लिंग क्या है। तो आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं और विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। लिंग क्या है? सबसे पहले उसकी परिभाषा को जान लेना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि आप व्याकरण में लिंग से क्या समझते हैं, उसे परिभाषित कीजिए, तो सबसे पहले परिभाषा आपको जानना जरूरी है। देखिए, लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह अथवा पहचान। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? चिन्ह अथवा पहचान। इस प्रकार संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। परिभाषा आप क्या लिखेंगे कि लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह अथवा पहचान। इस प्रकार संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। एक तो ये परिभाषा हो गई। अगर दूसरे शब्दों में हम उसे कहना चाहें तो और दूसरे ढंग से लिंग को कैसे परिभाषित करेंगे कि संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। यह परिभाषा आपको ज़्यादा आसान लगेगी ना। ये जो दूसरी वाली परिभाषा है यह आपको पहले की परिभाषा से ज़्यादा आसान होगी। आप लिंग की परिभाषा क्या लिखेंगे कि संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग की परिभाषा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। अर्थात शब्द की जाति को ही लिंग कहते हैं। यह भी हम कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि शब्द की जाति को लिंग कहते हैं, यानी जिससे हमको शब्द की जाति का पता चले कि वह किस जाति का है, पुरुष का है या स्त्री का है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लिंग कहेंगे। जैसे कुछ उदाहरण ले लीजिए। पुरुष जाति के अगर शब्दों की हम बात करें तो इन शब्दों को कहने मात्र से, बोलने मात्र से ही हमको पता चलता है कि यह पुरुष जाति का है कि स्त्री जाति का। जैसे उदाहरण में हम लेते हैं, सबसे पहला उदाहरण पुरुष जाति का लेंगे, फिर स्त्री जाति का। जैसे बैल, बैल शब्द अगर हम बोलते हैं तो हमको पता चलता है कि यह पुरुष जाति का है। वहीं गाय बोलते हैं तो क्या लगता है कि यह स्त्री है, यानी ये मेल है और ये फीमेल है, ऐसा पता चलता है। बकरा, बकरा क्या है? बकरा से हमको पुरुष जाति का बोध होता है ना, पुरुष जाति का पता चलता है। वहीं जब हम बकरी बोलते हैं तो उससे हमको स्त्री जाति का पता चलता है। मोर, ये पुरुष जाति है, मोरनी स्त्री जाति का बोध कराती है ना। मोहन यानी किसी लड़के का नाम है, तो वहीं मोहिनी जब कहेंगे तो लड़की का नाम पता चलता है, यानी यह स्त्री जाति का बोध कराता है। लड़का अगर कहें तो पुरुष जाति का हमें बोध होता है, वहीं लड़की कहें तो स्त्री जाति का बोध होता है। इस तरह से पुरुष जाति के शब्द कौन कौन से हो गए? बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का, ये सभी क्या हैं? पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। यानी ऐसे शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है ना। और ये नीचे वाला क्या है कि इन सब से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो इतना आप समझ गए। मेन रूप से परिभाषा आपको जानना जरूरी है ना कि संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति
का होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है। पुरुष जाति में बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का। स्त्री जाति में गाय, बकरी, मोरनी, मोहनी, लड़की आदि शब्द हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे कि लिंग के भेद। लिंग के कितने भेद होते हैं ना। तो लिंग के मुख्यतः 2 भेद होते हैं हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद केवल होते हैं ना। कौन कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग। पुल्लिंग मतलब जिससे पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक है। ये क्या होता है? पुरुष जाति का हमको बोध होता है। और इसमें हमको किस जाति का बोध होता है? स्त्री जाति का बोध होता है ना। ठीक है। तो पुल्लिंग पुरुष जाति और स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का हमको बोध होता है। तो हिंदी भाषा में लिंग किसे कहते हैं कि आपने परिभाषा देखा कि लिंग किसे कहते हैं। परिभाषा आपको समझ में आ गई कि संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं। यहाँ भी आपको बना हुआ है कि लिंग के 2 भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब एक एक करके जानेंगे कि पुल्लिंग क्या होता है और स्त्रीलिंग क्या होता है। पुल्लिंग किसे कहते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। बहुत आसान है कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जात का बोध होता है, यानी ऐसे शब्द जिनसे हमको यह पता चले कि यह मेल है यानी पुरुष है। ठीक है। तो वह क्या होगा? पुल्लिंग होगा। जैसे कुछ सजीव चीज़ों के पहले मैं नाम बता रहा हूँ। सजीव यानी जो लिविंग थिंग्स हैं ना, जैसे कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, बकरा, लड़का इत्यादि। ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग है ना। यानी ये जो लिविंग थिंग्स हैं इनके नाम को ही हम देख करके जान जाते हैं कि ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग हैं। वहीं कुछ निर्जीव पदार्थ यानी जिनमें जीवन नहीं होता, जो नॉन लिविंग हैं, उनके भी नामों को सुन करके हमको पता चलता है कि ये मेल हैं कि फीमेल हैं, पुल्लिंग हैं कि स्त्रीलिंग हैं। तो पुल्लिंग कौन कौन से होंगे? जैसे मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा, ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग के उदाहरण है ना। वहीं कुछ भाव होते हैं जिनसे हमको पता चलता है कि वो पुल्लिंग हैं, जैसे दुख, लगाव इत्यादि। ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग हैं। तो पुल्लिंग आपको समझ में आ गया कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, मकान, फूल, नाटक, लोहा, दुख, लगाव इत्यादि। ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग हैं। आगे बढ़ेंगे और दूसरे को जानने का प्रयास करेंगे कि दूसरा क्या होता है पुल्लिंग के बाद? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग यानी जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। आसान सी परिभाषा है। पुल्लिंग क्या है कि जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग होता है, और जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है वह क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे अब सजीव चीज़ें कुछ लिविंग थिंग्स में क्या क्या कि माता, रानी, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, हंसिनी, लड़की, बकरी, ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। वहीं निर्जीव पदार्थों में सुई, कुर्सी, गर्दन, ठीक है, ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग है। भाव में लज्जा, बनावट इत्यादि, ये सभी स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। तो पुल्लिंग क्या होता है कि जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब कुछ उदाहरण हम लोग देख लेंगे कि कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे लड़का पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? लड़की। नर का नारी, गूंगा का गूंगी, दादा का दादी, गधा का गधी, घोड़ा का घोड़ी, ये स्त्रीलिंग है ना। बकरा का बकरी,
मुर्गा का मुर्गी, पहाड़ का पहाड़ी, साला का साली, मामा का मामी, बेटा का बेटी, भतीजा का भतीजी। इसी तरह से मोटा का मोटी, पुत्र का पुत्री, देव का देवी, मेढक का मेढकी, गोप का गोपी, काला का काली, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, नाला का नाली, टोप का टोपी, पुत्र का पुत्री, नाना का नानी, चाचा का चाची और छोटा का छोटी। ठीक है, इस तरह से हमने कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को जाना। अब लिंग के कुछ नियम भी होते हैं। हिंदी भाषा में लिंग निर्धारण संबंधी कुछ विशेष नियम होते हैं जो निम्नलिखित हैं। इनको जान लीजिए, इनको भी जानना जरूरी है। जैसे देशों के नाम, अगर देश के नाम आपको लिखना है तो प्रायः सभी देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे भारत, ठीक है, इंग्लैंड, अमेरिका, कोई भी देश का नाम अगर हो तो वह क्या होगा, पाकिस्तान, रूस, चीन, वो सभी क्या हैं, पुल्लिंग में होता है। पर्वतों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। महाद्वीपों के नाम, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके नाम पुल्लिंग में होते हैं। दिन तथा महीनों के नाम पुल्लिंग में, जैसे रविवार, सोमवार, जनवरी, फरवरी, ये सभी पुल्लिंग में होते हैं। ग्रहों के नाम, धातुओं के नाम, वृक्षों या अनाजों के नाम हमेशा किस में होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। तो कुछ स्त्रीलिंग में हमेशा होते हैं, जैसे नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में। कुछ नदियां अपवाद स्वरूप हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जब हम बोलते हैं तो ये पुल्लिंग है न। ब्रह्मपुत्र भी एक आपकी नदी है, लिखे इसे हम नदी नहीं बल्कि नद मानते हैं न। तो कुछ अपवाद हैं, बाकी प्रायः नदियों के नाम क्या होते हैं, वो स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र, सोन, एक दो आपको अपवाद मिल जाएंगे। जैसे सोन नदी है ना, तो सोन क्या है, पुल्लिंग का है, बोध कराता। ब्रह्मपुत्र भी आपको क्या करेगा, ये स्त्री नहीं बल्कि हमको पुल्लिंग का, इसीलिए इसे नदी न बोल करके नद बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये अपवाद हैं। अपवादों को छोड़ दें तो प्रायः नदियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। तिथियों के नाम जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के, किराने के दुकान की जो सामान होते हैं वो प्रायः आपको स्त्रीलिंग के होते हैं। इसके अलावा जो इकारांत तत्सम संज्ञाएं होती हैं, जैसे जाति, भक्ति, शक्ति, अग्नि, ये सभी भी स्त्रीलिंग में होती हैं। इसके अतिरिक्त उकारांत जो तत्सम संज्ञाएं हैं, जैसे वायु, आयु, ऋतु, ये सभी भी स्त्रीलिंग में होते हैं। तो ये कुछ विशेष नियम हैं जिनको आपको जानना आवश्यक है। उम्मीद है कि आज की कक्षा में आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग क्या है कि कोई भी संज्ञा शब्द जिससे हमें उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है, लिंग कहलाता है। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति का पता चलता है, पुरुष जाति का होने का पता चलता है, वो पुल्लिंग है। और संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री जाति का होने का पता चलता है, वो स्त्रीलिंग है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।